स्टार की एक तस्वीर इंटरनेट पर आते ही ट्रेंड बन जाती है। किसी फिल्म का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर छा जाता है और कभी कभी एक सेलिब्रिटी का स्टेटमेंट पूरी इंडस्ट्री में डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फैंस को सरप्राइज कर देता है। कहीं नेशनल अवार्ड विनर्स की खुशियां हेडलाइन बन रही हैं, तो कहीं स्टार्स अपने स्ट्रगल और सक्सेस की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर कर रहे हैं। किसी की ड्रीम प्रोजेक्ट को रिकॉग्निशन मिला है, तो कोई अपनी पर्सनल जर्नी के अनसुने किस्से बता रहा है जो सबका दिल जीत रहा है। बॉलीवुड हो, साउथ सिनेमा हो या ओटीटी का ग्रोइंग वर्ल्ड, हर जगह नए अपडेट्स और एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगले कुछ मिनट्स हम आपको दिखाएंगे ग्लैमर, इमोशंस, अचीवमेंट्स और ट्रेंडिंग मोमेंट्स का कंप्लीट पैकेज। मैं हूं आपकी दोस्त हफ्सा खान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो फिल्मी दुनिया, जहां हर हेडलाइन के पीछे कोई इंटरेस्टिंग कहानी छुपी होती है। 25 साल बाद भी अगर किसी सुपरस्टार के लिए लोग अपना सिर मुंडवाकर श्रद्धांजलि दें, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन थे। तमिल सिनेमा के लेजेंडरी आइकन शिवाजी गणेशन की 25वीं पुण्यतिथि पर मदुरई में उनके फैंस ने कुछ ऐसा ही किया। उनके चाहने वालों ने सिर मुंडवाकर अपने फेवरेट स्टार को याद किया और दिखाया कि उनका प्यार वक्त के साथ कम नहीं हुआ है। इस खास मौके पर फैंस ने शिवाजी गणेशन की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए, उनकी याद में स्पेशल प्रेयर्स रखी और उनके सिनेमा कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया। शिवाजी गणेशन को इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल परफॉर्मर्स में गिना जाता है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई जनरेशंस को इंस्पायर किया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस और आइकॉनिक रोल्स आज भी फिल्म लवर्स के बीच डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी मेमोरियल डे की तस्वीरें और तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां फैंस एक बार फिर अपने लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन जाहिर कर रहे हैं। हम अक्सर बॉर्डर पर खड़े सोल्जर्स की कहानियां सुनते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में बहुत कम बात होती है जो हर दिन उनका इंतजार करते हैं। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने हाल ही में डिफेंस पर्सनल की वाइफ्स के रियल लाइफ स्ट्रगल्स पर बात करते हुए उनकी स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइसेस को हाईलाइट किया। दिया ने कहा कि जब एक सोल्जर देश की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर होता है, तब उसकी फैमिली, खासकर उसकी वाइफ, कई इमोशनल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सामना करती है। बार बार पोस्टिंग्स, फैमिली से दूर रहना, बच्चों की जिम्मेदारियां और हर वक्त पार्टनर की सेफ्टी की फिक्र, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है। The research, as you've all heard, was so sound, so grounded in truth and reality that it was hard to not understand the context of every moment as fully as one can only, make an effort to. And I started to spend time with the families and the ladies. And there are so many little things about what it's like to live in an Air Force base, to have your children go to school, to watch your children cycle around fearlessly and freely and securely. दिया के मुताबिक इन विमेन की कहानियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनके हस्बैंड्स की सर्विस। उन्होंने कहा कि डिफेंस फैमिलीज की रेजिलियंस और करेज को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। And I think one of the big takeaways for me as a wife and as a woman and as a mother was this line, that every single day when their husbands step out of the home, they bid them goodbye with a smile on their face, even if they've had the biggest fight the night before. दिया मिर्जा के स्टेटमेंट ने एक ऐसे टॉपिक को स्पॉटलाइट में ला दिया है जिसके बारे में आम तौर पर कम डिस्कशन होता है, लेकिन जो हर डिफेंस फैमिली की रियलिटी का एक अहम हिस्सा होता है। हर हीरो की एंट्री पर तालियां तो बजती है, लेकिन जब एक एक्टर खुद हीरो की इमेज पर सवाल उठाए तो बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक्टर सिद्धार्थ ने हाल ही में खुलासा किया कि एक वेब सीरीज को लेकर शुरुआत में वो काफी स्केप्टिकल थे। उनका मानना था कि स्क्रीन पर हीरोज को अक्सर एक परफेक्ट इमेज के साथ दिखाया जाता है, जहां फ्लॉज और वल्नरेबिलिटीज के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। इसी वजह से उन्हें डाउट था कि ऑडियंस इस तरह के रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेप्ट करेगी। सिद्धार्थ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट ने ट्रेडिशनल हीरो इमेज से हटकर एक अलग अप्रोच ली, जहां कैरेक्टर्स को उनकी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ उनकी वीकनेसेस के साथ भी प्रेजेंट किया गया है।
एक्टर के मुताबिक आज के व्यूअर्स सिर्फ लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज नहीं बल्कि रिलेटेबल और ऑथेंटिक स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। I don't think one experience about the forces can teach you about the forces. I don't think anything can teach you about the forces except joining the forces. My biggest learning from this show, if I have to call it one, there's a hope that what you do will change young people's way of thinking. There's a hope that what you do or what you pretend to be will help young people see their country in a different way and to see their veterans, their legends, their heroes in a different way. सिद्धार्थ का ये स्टेटमेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदलते ट्रेंड्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहां कंटेंट और कैरेक्टर डेप्थ को स्टार इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। कभी कभी एक्टर्स अपनी फिल्म्स के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जब कैमरा के सामने आंसू और मजाक दोनों एक साथ नजर आए तो वो मोमेंट्स फैन के लिए और भी ज्यादा स्पेशल बन जाते हैं। एक्टर सिद्धार्थ हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपने करियर और यादगार रोल्स को याद करते हुए इमोशनल हो गए। अपनी जर्नी के बारे में बात करते वक्त उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जिन्होंने उनकी पहचान बनाई। लेकिन इमोशनल माहौल के बीच सिद्धार्थ ने अपने सिग्नेचर ह्यूमर से सबको सरप्राइज भी कर दिया। हाथ में स्लिंग देखकर जब लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर सवाल किए तो एक्टर ने हंसी मजाक में कहा कि ये किसी एक्शन स्टंट की वजह से नहीं बल्कि ओल्ड एज का असर है। उनके इस फनी रिमार्क ने इवेंट का मूड हल्का कर दिया और ऑडियंस भी मुस्कुरा उठी। कल रात अभिजीत परमार और मेरी फोन पे बहुत देर तक बात हुई है रात को। वो भी बहुत इमोशनल किस्म का बंदा है, मैं भी वैसा ही हूँ, और उनको तो 5-6 साल लग गए इस मुकाम तक पहुंचाते हुए। मैं तो सिर्फ 2 साल से हूँ उसके साथ। लेकिन मैम कल रात हमने आपके बारे में बहुत बात की। Really? एंड आपने अभिजीत से जो बोला, आपने मुझसे जो बोला, वो बहुत स्पेसिफिक बातें हैं जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। बट फ्रॉम अभिजीत साइड एंड माई साइड एंड फ्रॉम एवरीबडी ऑन दिस स्टेज, थैंक यू सो मच फॉर द परमिशन टू डू दिस। इमोशनल रिफ्लेक्शन और लाइट हार्टेड ह्यूमर के इस मिक्स ने एक बार फिर दिखाया कि सिद्धार्थ सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर ही नहीं बल्कि अपनी ऑनेस्टी और विट के लिए भी फैंस के लिए फेवरेट बने हुए हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिल्म मेकर बनने का सपना हर दूसरे यंगस्टर की विश लिस्ट में मिल जाता है, लेकिन देश की सेवा करने वाले यूनिफॉर्म्ड हीरोज की तरफ ध्यान कम होता जा रहा है। इसी मुद्दे पर एक्टर जिमी शेरगिल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये कहानी खास तौर पर न्यू जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमी के मुताबिक आज हर कोई स्क्रीन पर हीरो बनना चाहता है, कैमरा के पीछे फिल्म मेकर बनना चाहता है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। ये जितने बच्चे हैं आज की डेट में, जितनों को भी मिलो, हमारे जमाने में आप पूछिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, पब्लिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, 99.999% people wanted to join the armed forces. अरे मेरे 90 something % थे, मैं कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि हमने भी अप्लाई किया था कि हमें वो होगा, नहीं कर पाए, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इतनी कंपटीशन थी। आज की डेट में तो मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, सबको फिल्में करनी है, सबको बस ये पकड़ा दिया गया है एक हाथ के अंदर आपको, बस वो उसी के ऊपर बनाते रहिए, बस हर आदमी बस फिल्में ही बना रहा है। तो देश के लिए कौन लड़ेगा भाई? आप समझ रहे हो ना कि अपने अंदर ही लड़ते रहोगे, आप समझ रहे हो? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगर जनरेशन टू वॉच दीज हीरोज, these people who sacrifice their lives for their country. They are the sacrifice, nothing else. आप समझ रहे हो? So it's very important for those people, to youngsters, to watch it and say, I want to join the Air Force. उन्होंने कहा कि देश के असली हीरोज वो हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ और कंफर्ट जोन को साइड रखकर नेशन की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। एक्टर का मानना है कि ऐसी स्टोरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती बल्कि यंग ऑडियंस को इंस्पायर करने और उन्हें रियल लाइफ सैक्रिफाइसेस समझाने का भी काम करती है। आई थिंक ये मत देखिए कि 27 साल लग गए, ये देखिए कि 27 साल के बाद आ तो रही, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एयरफोर्स का योगदान क्या था कारगिल वॉर में, कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था उन्होंने।
जिमी शेरगिल के इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर अटेंशन उस रियलिटी की तरफ खींच लिया है जिसे ग्लैमर और लाइमलाइट के बीच अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए अगर राज कपूर की एक चॉइस रियलिटी बन जाती तो बॉलीवुड की हिस्ट्री शायद कुछ और होती। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नफीसा अली ने एक दिलचस्प खुलासा किया है और बताया कि लेजेंडरी फिल्म मेकर राज कपूर उन्हें ऋषि कपूर के ऑपोजिट फिल्म हैना में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका क्योंकि उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करियर में आए। नफीसा ने बताया कि उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी और राज कपूर ने उनके फादर को खुद अप्रोच किया था। I think it's very important that people keep the child within and also realize the importance of childhood. You know, parents and elders, as he was also saying, commandeer the child's journey. And in my own life, for example, my father never wanted me to act in Indian cinema. And when Raj Kapoor wrote to me, or should I say to my father, I was 16 years old, Bobby was about to release, and Raj Kapoor wanted to make henna with me and Rishi. नफीसा अली ने यह भी कहा कि उन्होंने 21 साल की उम्र में अपने फादर की मर्जी के खिलाफ श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून साइन करके एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। एक्ट्रेस के मुताबिक पेरेंट्स कई बार बच्चों के लिए लाइफ डिसीजंस को शेप कर देते हैं और इसी वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म मैक्स मिन और मियोजाकी का थीम उनके दिल के बहुत करीब है। Then when Junoon was being made, I decided that now I'm not listening to my father. And my father was very disappointed. And I told him actually my father told me, you're 21, it's your decision. I said, Dad, I'm going to make you proud. And that's how I got into cinema. And if you ask me today, why did I not carry on? Because my father came back to Bombay and told me to come home. I wish he had allowed my journey after Junoon to carry on. उन्होंने सिनेमा को एक पावरफुल मीडियम बताते हुए कहा कि अच्छी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती बल्कि लोगों की सोच और रिश्तों को भी बदलने की ताकत रखती है। The truth is, cinema is very meaningful. The messaging that goes through cinema is very empowering. And today the youth or young people and family, because cinema is family based, should go and see a film that they take back with them. जब एक वेब सीरीज ऑडियंस का दिल जीत लेती है तो उसकी सक्सेस पार्टी भी किसी स्टार स्टार्टेड सेलिब्रेशन से कम नहीं होती। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज इक्का की सक्सेस पार्टी में ग्लैमर, एक्साइटमेंट और सेलिब्रिटी पावर का परफेक्ट मिक्स देखने को मिला। इस स्पेशल इवनिंग में सनी देओल, दिया मिर्जा, संजीदा शेख, सिंगर पलक मुच्छल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे नजर आए। इवेंट के दौरान स्टार्स ने कास्ट और मेकर्स को सीरीज की जबरदस्त सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया और फैंस के प्यार का शुक्रिया भी अदा किया। स्टाइलिश आउटफिट्स और कैंडिड मूवमेंट्स ने पार्टी की रौनक को और बढ़ा दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के बीच नेटवर्किंग से लेकर फन इंटरेक्शंस तक हर मोमेंट ने इस सेलिब्रेशन को मेमोरेबल बना दिया। इक्का को मिल रहे पॉजिटिव रेस्पॉन्स के बाद ये सक्सेस बैश एक तरफ ये इशारा करती है कि अचीवमेंट और सेलिब्रेशन का ये जो कॉम्बो था, जहां एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के कई बड़े नाम एक ही छत के नीचे नजर आते हैं, कभी एंटरटेनमेंट डोज हमें देने के लिए कम साबित नहीं होते। नेशनल अवार्ड जीतना किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक ड्रीम मोमेंट होता है, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार पेरियास्वामी के लिए ये खुशी सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी। बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिलते ही उन्होंने सबसे पहले फोन अपनी फैमिली या टीम को नहीं बल्कि मेजर मुकुंद वरदराजन के परिवार को किया। डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म अमरन की कहानी एक रियल लाइफ हीरो की जिंदगी से जुड़ी हुई है।
इसीलिए उन्हें लगा कि इस सक्सेस की खबर सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जिनकी कहानी ने इस फिल्म को मुमकिन बनाया। First call that I made from my phone, there were few other calls incoming as soon as, but the first call that I made from my phone was to Major Mukund Varadarajan sir's father, Mr. Varadarajan sir, and his mother, Mrs. Geeta Varadarajan, ma'am. Both of them were in an army event at the OTA, I suppose, in Chennai. So they are the first ones that I shared this with, and they have responded also. Yes. राजकुमार के मुताबिक जब उन्होंने अवार्ड की न्यूज़ शेयर की तो मेजर मुकुंद के फैमिली मेंबर्स ने भी खुशी और गर्व के साथ रिएक्ट किया। अमरन ने ऑडियंस के दिलों को छुआ और एक सोल्जर की ब्रेवरी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में भी पेश किया। अब नेशनल अवार्ड के साथ फिल्म की जर्नी और भी खास बन गई है। राजकुमार पेरियास्वामी का ये गेस्चर दिखाता है कि उनके लिए ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हीरो और उनके परिवार को दिया गया सम्मान भी है। रीजनल सिनेमा को अक्सर लैंग्वेज के दायरे में देखा जाता है, लेकिन जब एक कहानी पूरे देश को कनेक्ट कर ले तो उसकी पहचान बॉर्डर्स से कहीं आगे निकल जाती है। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद डायरेक्टर राजकुमार पेरियास्वामी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात पर गर्व है कि अमरन जैसी एक रीजनल फिल्म को नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी पहचान मिली है। But I'm very happy in a way that a regional film from Tamil made about an Indian Army soldier and his family has won an Indian recognition. I mean, there are so many talented filmmakers out there, many exceptional films that have released in 2024. Out of all those, selecting Amaran as the winner for, me for the best direction thing, I think that is giving me a great sense of satisfaction and happiness. I'd like to thank the family members of Major Mukund Varadarajan sir and the entire Indian Army fraternity. डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म एक आर्मी पर्सनल की जिंदगी, हिम्मत और सैक्रिफाइस पर बेस्ड है और इस कहानी को देश भर में मिला प्यार उनके लिए बहुत स्पेशल है। राजकुमार ने कहा कि ये रिकॉग्निशन सिर्फ फिल्म की टीम के लिए नहीं बल्कि उन रियल लाइफ सोल्जर्स के लिए भी है जो हर रोज देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अमरन ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और पैट्रियोटिक स्पिरिट के जरिए ऑडियंस पर गहरा असर छोड़ा है। अब नेशनल अवार्ड के साथ ये फिल्म एक और माइलस्टोन अचीव कर चुकी है जो रीजनल सिनेमा की ग्रोइंग स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट को भी हाईलाइट करता है। हर फिल्म प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट पर रिस्क लेता ही है, लेकिन कुछ फैसले वक्त के साथ करियर के सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट्स बन जाते हैं। एक्ट्रेस प्रोड्यूसर निहारिका कोनेडेला के लिए भी कमिटी कुर्रोलू कुछ ऐसा ही साबित हुई है। फिल्म को बेस्ट तेलुगु फिल्म का नेशनल अवार्ड मिलने के बाद निहारिका ने इमोशनल रिएक्शन देते हुए कहा कि इस मूवी को प्रोड्यूस करना और उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। उन्होंने बताया कि जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था तब उनका फोकस सिर्फ एक ऑनेस्ट और मीनिंगफुल स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचाना था, लेकिन अब नेशनल अवार्ड जैसे प्रेस्टीजियस ऑनर मिलना पूरी टीम की मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। సంపూర్ణమైన ఫీలింగ్ ఉంది నాకు. అంటే మన లైఫ్లో మనకు మనం ఏదైనా ఒక గొప్ప పని చేసినప్పుడు లేకపోతే ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫీలింగ్ ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు, నాకు ఇప్పటి వరకు లేదు. కానీ నా 32 years ఆఫ్ మై లైఫ్లో నా మోస్ట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు మేక్ కమిటీ కుర్రాళ్ళు. ఐ న్యూ ఇట్. నాకు అది నేను వంశీ గారిని కూడా నేను అందుకే అడిగాను, సార్ ఎందుకు సార్ నమ్మాను నేను మిమ్మల్ని, అది అంకిత్ చెప్పారని కాదు, నాకు ఏం తెలీదు, నాకు ఏదో 2 నెలల నుంచి ఒక మనిషిని కలవాలని వెయిట్ చేస్తున్నారు, సరే ఓకే కలుద్దాం, సరే రా వింటాను ఒకసారి అని చెప్పి అలా విన్నాను నేను కమిటీ కుర్రోళ్ళు కదా. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ డే దే వాజ్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఇది నా సినిమా అంటే నా సినిమా, నేను ప్రాణం పెడతాను, దాన్ని ఎక్కడి వరకైనా తీసుకెళ్తాను అనుకున్నాను. అండ్ జస్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అది నా డ్రీమ్ కాదు, బట్ ఇట్స్ అ బారోడ్ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ వంశీ. బట్ ఒక్కసారి వీళ్ళందరినీ కలిసిన తర్వాత, వీళ్ళతోటి ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది నా డ్రీమ్ కూడా అయింది. ఇంత మంచి సినిమాకి, ఇంత ప్రాణం పెట్టి చేస్తున్న సినిమాకి ఐ వాంటెడ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ accolades which is nationally, which is the National Film Awards. సో నా విజన్ బోర్డ్లో ఉండింది
72nd National Film Award winner running, and I'm also very happy that my manifestation worked like this. Vamshi garu, thank you. Me dream nato share cheskunnanduku. निहारिका के मुताबिक ये अचीवमेंट उन सब लोगों की है जिन्होंने फिल्म पर भरोसा किया और इस जर्नी का हिस्सा बने। कमेटी कुर्रोलू को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था और अब नेशनल अवार्ड ने उस सक्सेस को ऑफिशियली रिकॉग्निशन भी दे दिया है। ये मोमेंट निहारिका कोनिडेला के करियर में एक ऐसा माइलस्टोन बन गया है जिसे वो हमेशा याद रखेंगी। आज टिलोटमा शोमे को इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस में गिना जाता है, लेकिन उनकी जर्नी हमेशा इतनी स्मूथ नहीं थी। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने करियर के मुश्किल दिनों को याद करते हुए बताया कि एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि उनकी अगली फिल्म कब मिलेगी। I don't know about too many things. I think more things can happen. I have the capacity to take more. But what is new is that earlier in my career, when one film was coming out, I didn't know what I was going to do next. That has changed. I have a lot more work. There's an audience that supports my work and has been loyal and given me a lot of encouragement. These are some new things. There are many directors who have put the bet on me and trusted me with something, even though I've not played a part like that before. So yeah, these are the new things that perhaps didn't happen 5-10 years ago. टिलोटमा के मुताबिक एक्टिंग करियर के शुरुआती सालों में अनसर्टेनिटी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी और कई बार सेल्फ डाउट का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिल्म सर की सक्सेस ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें एक नए पैन इंडिया ऑडियंस तक पहुंचाया और फिल्म मेकर्स का नजरिया भी बदला। इसके बाद दिल्ली क्राइम 2, पाताल लोक 2, द नाइट मैनेजर और कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास आए। एक्ट्रेस ने उन डायरेक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन पर भरोसा किया और चैलेंजिंग रोल्स दिए। टिलोटमा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो ऑडियंस और फिल्म मेकर्स के ट्रस्ट पर खरी उतरती रहें। It's really hard to say these things because my first film was a huge film. It was Monsoon Wedding, which though made very independently, it blew up and was a commercial success. It made money, if that's the metric. But my life materially didn't change after that in terms of film, because I continued to stay in Delhi. I did not go to Bombay, and I followed an academic path. मैंने अपना मास्टर्स किया दिल्ली से, उसके बाद न्यूयॉर्क जाके और एक मास्टर्स किया। तो मुझे ये नहीं लगा था कि मैं वापस एक्टिंग में आऊंगी। But then after I came back here and I realized, it's not so easy to act in a film. It's hard to get work. मुझे लगा था ऐसे पहली फिल्म मिल गई, ऐसे मिल जाएगी और फिल्म, but it's a very saturated industry. It's it's competitive, etc. All that things that you hear are also true. So the real thing began when I became a full-time actor. When I moved to Bombay, and it was no longer something I'm just doing as a hobby. So that's when I think things started changing, and I began to look at this as a possibility to live a life where this is my career, this is my profession, to have the confidence that, are you sure? Because there are going to be long wait in between. But I think that's where your gut, your instinct tells you that, of course, that there's something right here. कुछ तो है इसमें, कि लगे रहो. And of course, there are many dark days, many days where I couldn't believe in myself. But I was lucky I had many people who believed in me, who are not from the industry. It's my family, my friends. स्ट्रगल से सक्सेस तक का ये सफर एक बार फिर दिखाता है कि टैलेंट और परसिवरेंस का कॉम्बिनेशन आखिरकार अपना रंग जरूर दिखाता है। फिल्म की चमक सिर्फ कैमरा के सामने नजर आने वाले स्टार्स की वजह से नहीं होती,
उसके पीछे काम करने वाले आर्टिस्ट भी उस जादू को क्रिएट करते हैं। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में तेलुगु फिल्म कमिटी कुर्रोलु के लिए बेस्ट मेकअप कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाले पी रवि कुमार के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है और ये अचीवमेंट उनके लिए एक ऐसा ड्रीम कम ट्रू है जैसे मानो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। డెఫినెట్గా సార్ నేషనల్ అవార్డు అనేది చాలా పెద్ద విషయం. ఇది అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు అసలు అని చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. నేషనల్ అవార్డు అనేది రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అది మన తెలుగు సినీ టీవీ అండ్ మేకప్ యూనియన్ ఆర్టిస్ట్ ఆ ఇదిలో మన తెలుగు వాళ్ళకి రావడం కూడా చాలా ఇదిగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది 3వ అవార్డు సార్. ఈ 72 సంవత్సరాల దాంట్లో మేకప్ అనేది రావడం 3వ అవార్డు మేకప్ చాలా హ్యాపీ. रवि कुमार के मुताबिक इस रिकॉग्निशन के पीछे सालों की मेहनत, डेडिकेशन और क्राफ्ट के प्रति उनका पैशन छुपा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट अक्सर स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनका काम ही कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर ऑथेंटिक और बिलीवेबल बनाता है। నాకు బేసిక్గా నాకు అవార్డు వచ్చింది మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు సార్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సినిమాకి వచ్చిందని తెలిసి నేను ఫోన్ చేసి కంగ్రాట్స్ చెప్పాను. 10 నిమిషాల తర్వాత ఆవిడ ఫోన్ చేసి కంగ్రాట్స్ చెప్తే ఇదేంటి నిన్నడే చెప్పాను కదా మళ్ళీ నాకు చెప్తుంది అరే నీకు కూడా వచ్చిందిరా బాబు అని చెప్పి అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను ఇలా అవార్డు వచ్చిందని చాలా హ్యాపీ. नेशनल अवार्ड मिलने के बाद रवि कुमार को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं और उनकी सक्सेस ने एक बार फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर दिया। ये अवार्ड सिर्फ एक इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं बल्कि उन सब टेक्नीशियंस के लिए भी है और एक इंस्पिरेशन भी है जो कैमरा के पीछे रहकर सिनेमा को बेहतर बनाते हैं। फिलहाल फिल्मी दुनिया में इतना ही। स्टार्स के लेटेस्ट अपडेट्स, ब्लॉकबस्टर बज़, वायरल मोमेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करते रहेंगे। अगर आपने हमारा ये एपिसोड मिस किया हो तो इसे दोबारा देखना ना भूलिए। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अफसा खान और आप देख रहे थे फिल्मी दुनिया। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।